Good morning, students. Hope you will be fine. So we have continued our chapter from geography, chapter number 5, mineral and energy resource. Maybe that is the last content that we have studied today in these videos. And in last videos we have studied about a conventional source of energy. Now we have studied about non-conventional source of energy. These are also called renewable source of energy. Those resource which can be renewed recharge in a short period of time इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हिंदी में इनको हम कहते हैं गैर परंपरागत साधन, यानी कि नॉन कन्वेंशनल का मीनिंग आप लोग याद रखें, रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्स विच कैन बी रिन्यू रिचार्ज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड renewable resource, or that is called non-conventional resource. Now we have studied about in detail about some non-conventional source of energy like that sunlight, water, wind and biogas. So we have studied about in this it has large program for the development of these renewable energy resource, यानी कि हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानेंगे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ये वीडियोस रहेगा हमारा रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स और यू कैन से रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अटैकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो हमारे एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। व्हेन सच एन alteration is made, such energy is released from heat and this is used to generate electric power। कहते हैं कि जब हम एटॉमिक संरचना में कुछ परिवर्तन करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब बात करें हम यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी क्या है, तो वो तो हमें पता लगा कि एटम के स्ट्रक्चर में चेंज करने से जो एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट where we have to be produce nuclear or atomic energy like that। most important points है यूरेनियम एंड थ्योरियम। ये हमारे परमाणु हैं जिससे हम लोग एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। यूरेनियम एंड थ्योरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड। कहाँ पर पाए जाते हैं यूरेनियम और थ्योरियम? ज़्यादातर झारखंड में। एंड दी अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, और अरावली रेंज है राजस्थान की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें यूरेनियम और थ्योरियम के एटॉमिक संरचना में हम परिवर्तन करके बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कशन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं यूरेनियम थ्योरियम, मेनली झारखंड में और अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। कहते हैं कि ज़्यादातर हम लोग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने में हम लोग यूरेनियम थ्योरियम का यूज़ करते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर 1 मार्क्स दैट इज आल्सो गिवन इन एमसीक्यू क्वेश्चंस। द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन थ्योरियम। और जो मोनोजाइट सैंड है केरला के अंदर, यानी कि जो मोनोजाइट रेत है, उसमें कौन सा वो पाया जाता है एटॉमिक पाया जाता है? थ्योरियम के लिए, यानी कि हम लोग जानते हैं केरल की मोनोजाइट सैंड को। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। एंड द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी में हम लोग ने जाना यूरेनियम थ्योरियम के बारे में, और मोनोजाइट सैंड किसके लिए ज़्यादा फेमस है केरल में? थ्योरियम के लिए। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर। एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन में बी अप्लाई फ्रॉम द एनटीएससी एग्जाम। एंड द नेक्स्ट source of energy that is called renewable resource, solar energy। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इट हैज़ एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। तो हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, देखिए कौन सी टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पर। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है वो सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देती है। यानी कि हम जो सोलर प्लेट घरों में भी यूज़ करते हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है वो जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन हेयर, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। Solar energy is fast becoming popular in rural and remote area. Some big solar power plants are being established in different parts of India, which are minimize the dependence of rural household on firewood and trunke। कहते हैं कि आज के समय में जो सोलर प्लांट हो बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हो रहे हैं, और जिसके कारण क्या है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं जो लकड़ी पर निर्भर रहते थे या गोबर के उपलों पर निर्भर रहते थे, उनकी निर्भरता दिन प्रतिदिन कम होने लगी है। कंजर्वेशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्यूर इन एग्रीकल्चर। कहते हैं कि इसके साथ साथ विच ईस्टर्न विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। कहते हैं कि ऐसा करने से क्या, एक तो हमारा इन्वायरमेंट संरक्षण बढ़ावा मिला, एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्यूर इन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अब सप्लाई कर सकते हैं
खाद की, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, गोबर के उपलों का यूज करते थे, लेकिन अब हम गोबर के उपलों का ज़्यादातर यूज़ करते हैं खाद बनाने में। नेक्स्ट कंटेंट इज, सो वी हैव स्टडी अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट इज विंड एनर्जी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। इट इज़ लार्जेस्ट विंड फ्रॉम क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, यानी कि सबसे ज़्यादा जो विंड क्लस्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु स्टेट को रिमेंबर रखें, जिसे हम लोग विंड एनर्जी के लिए जानते हैं। सोलर के लिए नाम आता है राजस्थान का। फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई, नागरकोइल से लेकर मदुरई तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे विंड है सबसे ज़्यादा वो नागरकोइल से लेकर मदुरई तक फैली हुई है इसमें। गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म, यानी कि कुछ स्थान है जैसे कर्नाटक है, गुजरात है, केरला है, महाराष्ट्र है, लक्षद्वीप, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विंड फार्म हमें पाए जाते हैं। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर कलेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन दी कंट्री। इसके अलावा नागरकोइल है और जैसलमेर है राजस्थान में, आर वेल नोन फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ विंड एनर्जी, यानी कि ये भी मुख्य रूप से एनर्जी के यूज के लिए जाने जाते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू बी स्टडी इन एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर, nuclear or atomic power, and next is solar energy, and third is wind energy, that is renewable source that can renew recharge, we can use it again and again. So that is last topic we have studied in next videos. Okay student, good morning.